तो चलिए अब हम लोग shear स्ट्रेन समझ लेते हैं। shear स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं मान के चलते हैं कि एक मैंने ये रॉड ली हुई है, ठीक है। ये रॉड नीचे से हमने फिक्स कर रखी है, ठीक है, नीचे से फिक्स है। और आप इस रॉड के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं जो कि इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। तो क्या होगा, ये रॉड डिफ्लेक्ट होकर, ये रॉड क्या होगी, डिफ्लेक्ट होकर, आप मान के चलिए कि ये रॉड जो है कई लेयर से मिलके बनी है। ये लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ये डिफरेंट लेयर से मिलके बनी हुई है। तो क्या होगा कि ये पहली लेयर है वो स्लाइड करके आगे की ओर बढ़ेगी, फिर दूसरी भी स्लाइड करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तीसरी भी बढ़ेगी आगे, चौथी भी बढ़ेगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, और ये जो 10वीं आपकी स्लाइड है ये फिक्स है। ये जो ये जो आपकी लेयर है 10वीं, वो फिक्स है, तो वो नहीं मूव करेगी, ठीक है, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो आपका कुछ इस तरीके से आपकी सारी स्लाइड्स क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी देखिए, पहले ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था पूरा, अब ये मूव कर गई। तो जो ऊपर वाली है वो डेल्टा एक्स मान लीजिए मूव करके चली गई आगे, ठीक है, ये डेल्टा एक्स आगे मूव करके चली गई। दूसरी वाली कुछ कम मूव की होगी, तीसरी वाली कुछ और कम मूव की है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, चौथी ने और कम मूव किया है, और आखिरी ने कोई मूवमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर हम लोग चेंज इन डेल्टा एक्स को स्ट्रेन माने, ठीक है, डेल्टा एक्स को अगर स्ट्रेन मानते, कि मान के चलते कि पहले तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं था लेयर्स के बीच में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये लेयर आगे बढ़ गई डेल्टा एक्स। अगर हम डेल्टा एक्स को shear स्ट्रेन मान लेते तो क्या होता कि ये जो डेल्टा एक्स है वो ऊपर वाली लेयर का डेल्टा एक्स है, दूसरी वाली लेयर का कुछ और है डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ का कुछ और है, हर पोजीशन का अलग अलग है डेल्टा एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने shear स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए ये डिफाइन किया कि जो पोजीशन में चेंज हुआ है वो किसी दो यूनिट डिस्टेंस पे मौजूद लेयर्स के बीच में, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस मौजूद दो लेयर्स के बीच में, आपस के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे पीछे। यानी अगर हम मान लें कि ये दो लेयर्स, ये जो 1 2 3 4 लेयर हैं, ठीक है, ये जो 4 लेयर्स हैं वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो इस लेयर के रिस्पेक्ट में इस लेयर का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना शिफ्टिंग हुई है, तो जितनी भी शिफ्टिंग हुई है उसको हम क्या बोल देंगे, shear स्ट्रेन। उसको हम क्या बोल देंगे, shear स्ट्रेन, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, shear स्ट्रेन बोल देंगे। तो किसी भी दो, तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर अभी मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं जो ये आपकी लास्ट लेयर है, ये जो लास्ट लेयर है या प्लेट है आपके लिए, ये फिक्स है, और ये जो टॉप मोस्ट है उसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी एल, ठीक है, वो थी कितनी, एल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल है, ठीक है। तो एल है, तो एल डिस्टेंस होने पर दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब एक यूनिट यानी कि 1, अगर डिस्टेंस 1 होती, किसी भी लेयर के बीच में 1 डिस्टेंस होती, तो कितना चेंज होता, डिस्प्लेसमेंट कितना होता रिलेटिव, डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है, ये होता रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लेयर्स। तो ये जो डेल्टा एक्स बाई एल है, जो यूनिट डिस्टेंस की लेयर्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपस में, दैट इज नोन एज shear स्ट्रेन, दैट इज नोन एज shear स्ट्रेन, ठीक है। हमने डेल्टा एक्स को नहीं लिया, डेल्टा एक्स बाई एल को लिया। अगर हम मान लीजिए किसी और लेयर को ले लें, किसी को भी लेयर को ले लेंगे आप, तो आपकी जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स वन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं फिक्स वाले को और इस वाली लेयर को ले लूँ, इस वाली लेयर को ले लूँ, तो डेल्टा एक्स वन हो जाएगा, और यहाँ पर डिस्टेंस एल वन हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स वन अपॉन एल वन हो जाएगा आपका shear स्ट्रेन, ठीक है, इस तरीके से shear स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हम यूनिट डिस्टेंस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये देखना चाहते हैं। तो ये जो है आपका वैल्यू और ये जो वैल्यू है आपकी डेल्टा एक्स बाई एल, ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो कोई फर्क नहीं है, इसका भी आंसर यही आएगा, इसका भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो कोई भी लेयर ले सकते हैं, कोई भी दो लेयर ले सकते हैं, और आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप shear स्ट्रेन पा जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज 90 डिग्री, अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लूँ, तो tan थीटा
tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एल और डेल्टा x1 बाई L1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि tan थीटा को भी हम लोग कह सकते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन हम किसको कह सकते हैं? tan थीटा को भी कह सकते हैं। वेयर थीटा इज, इसको हम बोल सकते हैं शियर एंगल। शियर एंगल कि कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर गई बॉडी। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? शियर एंगल। अगर आपको शियर एंगल गिवन है तो tan थीटा निकाल दीजिए, शियर स्ट्रेन आ जाएगा। अगर नहीं गिवन है, आपको डिस्टेंसेस गिवन है, लेंथ गिवन है, तो डेल्टा एक्स बाई एल, कोई भी दो लेयर लीजिए, उनके बीच की डिस्टेंस लीजिए और उनके बीच का आपस का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो लीजिए, आपको मिल जाएगा शियर स्ट्रेन। ठीक है, यही सिमिलर चीज हमें यहाँ पर भी एक्सप्लेन करना था। आप मान लीजिए कि ये जो है आपका रॉड वो फिक्स है, नीचे के साइड से फिक्स है। ठीक है, नीचे के साइड से ये मूव नहीं कर सकती है, नीचे के साइड से मूव नहीं कर सकती। और आपने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्लेन के पैरेलल आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को डिफ्लेक्ट करेगा, इस बॉडी को डिफ्लेक्ट करेगा। और डिफ्लेक्शन के बाद बॉडी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन द बॉडी। यहाँ देखिए डिस्टॉर्शन हो गया, शियर फोर्स की वजह से क्या होता है? डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन इन द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी डिस्टॉर्ट कर गई। नीचे का तो फिक्स नीचे का तो फिक्स था तो नीचे वाला तो वहीं रहेगा जहां था, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका चेंज आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं जो टॉप मोस्ट लेयर है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से मान लीजिए डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करके चली गई, और इसकी जो हाइट थी, ये जो लेंथ थी, वो पहले भी गिवन थी, ये एल है मान लीजिए, तो ये भी एल है। दिस इज योर थीटा, ये शियर एंगल कहलाएगा। दिस थीटा विल बी नोन एज शियर एंगल। ठीक है, ये शियर एंगल कहलाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है? शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? शियर स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं गामा और फाई से, गामा या फाई से। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे हम लोग? डेल्टा एक्स बाई एल और tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, गामा और फाई से कई बुक में डिफाइन किया जाता है शियर स्ट्रेन को डेल्टा एक्स बाई एल। तो डेल्टा एक्स निकालिए, एल निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शियर स्ट्रेन डिफाइन हुआ, इस तरीके से हमारा शियर स्ट्रेस डिफाइन हुआ। शियर स्ट्रेस क्या है? वो स्ट्रेस जो कि आपका पैरेलल टू द सरफेस एरिया के पैरेलल लग रहा है, उसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आएगा बॉडी में, उसको हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेस की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन कैसा होता है? एंगुलर डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन या शेप चेंज होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा शेप था, यहाँ कैसा शेप था, शेप चेंज हो गया पूरा का पूरा। अगर आप इसी बॉडी पे, मान लीजिए ये बॉडी है, इस पे आप क्या लगा रहे होते? नॉर्मल फोर्स लगा रहे होते, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आता, तो बॉडी का शेप वही रहता, रेक्टेंगुलर ही रहता। बढ़ने के बाद ये एल था, ये एल प्लस डेल्टा एल हो गया, लेकिन क्या रहा? ये रेक्टेंगुलर बॉडी थी, रेक्टेंगुलर ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर बॉडी रोम्बस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, रोम्बस टाइप में हो गई। तो ये डिफरेंस है, यानी डिस्टॉर्शन इन द शेप। ठीक है, शेप में डिस्टॉर्शन आ जाता है शियर स्ट्रेस की वजह से, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।